सो सुख कर्म धर्म जर जाओ, जहन राम पद पंकज भाओ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जह नहीं राम प्रेम परधानो। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वो सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम जी की प्रधानता ना हो, वो योग की योग है और वो ज्ञान अज्ञान है। जहाँ श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं, वो शरीर हुआ या ना हुआ बराबर है। तुम बिन दुखे सुखे तुम ते ही, तुम जानो जिय जो जे के ही। राउर आयुष सिर सब है के, विदित कृपाल गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी है वो तुम्ही से है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। हे कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है। आप आश्रम में धारो पाओ, भयो सने शिथिल मुनिराओ। कर प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषिधर धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहे मुनिराज सने से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरे धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृप सुनाए, शील सने सुभाए सुहाए। महाराज अब की जो सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिससे सबका धर्म सहित हित हो, सबका भला हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार हो, सुजान हो, पवित्र और धर्म के धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है। ये चौथी मीटिंग चल रही है जिसमें राजा जनक भी आए हुए हैं। सुन मुनि बचन जनक अनुरागे, लख गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आई यहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और विराग्य हो गया। वे प्रेम में शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, ये अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहो बन जाना, इन आप प्रिय प्रेम परवाना। हम अब बनते बने पठाई, प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर वियोग में प्राण दे दिए। परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे क्यों नहीं। राजा जनक जी मन में दुविधा पाले हुए हैं। अब सारा वजन राजा जनक के ऊपर आ गया है। गुरु वशिष्ठ जी ने भी कह दिया है कि आप जो करें कहेंगे वही मान्य होगा। तापस मुनि महेश्वर सुन देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी।
समय समझ धर धीरज राजा, चलें भरत पई सहित समाज। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरे धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आए आगे भैली ने, अवसर सरिस सुहासन दीने। तात भरत कहते रहो राओ, तुम्हें विदित रघुवीर स्वभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरुहूतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम है। श्री राम जी सत्यवर्ती और धर्मपरायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरे धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी माता पिता के समान हैं। अब तो आप ही हमारे माता पिता हैं। कौशिकाद मुनि सचिव समाजो, ज्ञान अम्बु निधि आपने आजो। शिशु सेवक आयुष अनुगामी, जान मोह सिख देव स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है। आज के दिन ज्ञान के समुंदर आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर मुझे वही शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है, जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। इसलिए मुझे पराधीन जानकर मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुन देख सुभाओ, सहित समाज सराहत राओ। सुगम अगम मृद मंज कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वो मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी की ये अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। चौथी मीटिंग में भी कुछ निर्णय नहीं निकला। जनक जी भरत जी के पास गए थे और भरत जी से उनका विचार पूछा कि आप जो चाहते हो बताइए। तो भरत जी ने भी, सब एक दूसरे पर बात टाल रहे हैं, कोई अपने ऊपर नहीं ले रहा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई आप रिश्तेदार जो ठहरे,
आप जो, अब राजा दशरथ तो रहे नहीं, अब आप ही बड़े हैं, जो निर्णय लेंगे वही सब मानेंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने जनक जी के ऊपर डाल दिए। अब जनक जी भरत जी की इच्छा लेने के लिए आए कि भरत जी क्या कह रहे हैं, और भरत जी ने क्या कहा कि आपके होते हुए आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपके होते मैं कुछ बोलूं तो ये शोभा नहीं देता, इसलिए आप श्री राम जी का रुख ले लें, वो जो कहेंगे वो सबको मान्य होगा। अब 5वीं मीटिंग बैठ रही है। 5वीं मीटिंग में श्री राम जी के पास पहुंचे हैं, जहाँ श्री राम जी बैठे हुए हैं। सुन सुधि सोच विकल सब लोगा, मनो मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरख विदेश ने विशेषी। ये समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए, जैसे पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती है। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी प्रेम विहील दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह का वो देखा, और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता हड़बड़ाकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर भरत का और राम का स्नेह देख करके, प्रेम देख करके अब देवताओं के मन में घबराहट क्यों हो रही है? देवताओं के मन में घबराहट इस बात की हो रही है, कहीं प्रेम, भरत के प्रेम के वश श्री राम जी योद्धा लौट ना जाए। राम सने सकोच वस, कह ससोच सुर राज। रचे प्रचंच पंच मिली, नाइते भयो अकाज। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो सने और सकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमर शारदा सराही, देव देव शरणागत पाई। फेर भरत मति कर निज माया, पाल विबुध कुल कर छल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण किया और स्तुति की कि हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, आपकी उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं के स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो? अरे 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेर नहीं सूझ पड़ता? ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वो भी भरत जी की बुद्धि को ताक तक नहीं सकती। विधि हर हर माया बड़ भारी, सोन भरत मति सकै निहारी। ब्रह्मा विष्णु महेश की माया बड़ी प्रपंच है, लेकिन भरत की तरफ वो ताक भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है क्या? भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा हो सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर सवारथ मलिन मन, कीन कुमंत कुठात। रच प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अर्थ उचाट।
मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रति और उचाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। अपनी तरफ से पूरा कोशिश की, षड्यंत्र रचा, और जब हार गए तब क्या कहा, अब तो भरत जी के ही हाथ में है। और होता भी ऐसे ही है, जब व्यक्ति अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर लेता है और हार जाता है तब कहता है कि अब तो भगवान के ही हाथ में है, कि भरत जी के ही हाथ में है। इधर राजा जनक जी मुनि विशिष्ट आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया और सबको बिठाया। तब रघुकुल के पुरोहित विशिष्ट जी समय समाज और धर्म के अविरोधी वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात, हे राम, मेरा मत तो ये है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। ये सुनकर दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी में बोले, क्या, विद्यमान आपन मिथिलेशो, मोर कहब सब भात भदेशो। राउर राय रजायस होई, राउर शपथ सह सिर सोई। श्री राम जी कहने लगे, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्वान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। गुरु विशिष्ट जी हैं और राजा जनक जी हैं, आपके होते हुए अगर मैं कुछ कहूँ तो अनुचित होगा। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वो सत्य ही सबको मान्य होगी। आप जो कहेंगे वो मैं मानूंगा। राम जी कह रहे हैं, राम शपथ सुन मुनि जनक, सुख चै सभा समेत। सकल विलोकत भरत मुख, बनई न उत्तर देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर, कि श्री राम जी ने जब कहा कि मुझे आपकी शपथ है, आप जो निर्णय लेंगे वो सबको मान्य होगा। सबको मतलब मुझे भी मान्य होगा। भरत जी के जिन्हें श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सुंगचा गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं कि अब भरत जी कुछ बोले। भरत जी ने जब देखा सभा संकोच के वश में है, सभा संकोच वश भरत निहारी, राम बंद धर धीरज भारी। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरे धरकर और कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपणी हिरणाक्ष को नष्ट कर दिया, बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े और श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु विशिष्ट जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं छोटे मुख से बड़े वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से, उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुख बिंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विलोचन करने वाली